नमस्ते, जोहार, प्रणाम। आज का जो वीडियो है थोड़ा आप लोगों को विचलित कर सकता है। स्टार्टिंग में इसलिए बोल दे रहे हैं काहे कि झारखंड में आजकल एक बड़ा खेला हो रहा है। अब बड़ा खेला क्या हो रहा है पता है आप लोग को? बालू का तस्करी हो रहा है। और भी कब दिन में नहीं हो रहा है, रात का घनघोर अंधेरा में हो रहा है। कहां हो रहा है? झारखंड के लोहरदगा जिला के उग्रा मेधा नदी, जहां से हमारे दिलबाज दिलशेर जो पत्रकार लोग हैं, वही पत्रकार लोग जो रात दिन नेताओं मंत्रियों के पीछे कैमरा लेकर दौड़ते रहते हैं, खबरें दिखाते रहते हैं। तो पहले तो सैल्यूट है हमारे उस पत्रकार भाई को, उसकी दलेरी को, कि उसने बिना एक पल अपने जान की परवाह किए बगैर वो रात के अंधेरे में ये विजुअल, ये फोटो निकाल के लाया है। बच गया इसलिए बोल रहे हैं ना कि नजर पड़ गया था वीडियो बनाते हुए। और नजर पड़ गया तो समझिए, अगर माफिया का नजर पड़ गया तो आप लोग समझिए कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ था बिहार का जमुई जिला में। जब एसडीपीओ को बालू माफिया कुछ समझ नहीं रहे हैं, उनके गाड़ी को रोक सकते हैं, तो हम तो एक तुच्छ पत्रकार, तुच्छ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता को मतलब है कि मोदी जी स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना का राशि खाता में आया कि नहीं आया। तो मैं उन्हीं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे पत्रकार भाई लोग जो हैं, इतने रात के अंधेरे में जाकर और ये विजुअल और फोटो निकाल के लाए। देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और ट्रैक्टर से बालू कहां चढ़ रहा है? हाईवा में डाला जा रहा है। हाईवा से डाल के कहां जाएगा? शहर में आएगा। और शहर में भी कैसे आएगा? वही लोग उसको ले आएंगे जो लोग इसके लिए नियम बनाते हैं, जो लोग चेकिंग करते हैं। तो पुलिस रात में पेट्रोलिंग भी करती है। तो इस पेट्रोलिंग के बीच में ये बालू का खेला कैसे हो जा रहा है? इतना मनोबल कैसे बढ़ गया? अभी जो पत्रकार है ये तो गया बेचारा रिपोर्टिंग करने, सोचा कि वीडियो निकाल लेंगे, लेकिन एक जो माफिया है उसका नजर पड़ जाता है, और नजर पड़ते का साथ में वो जाकर के अपने गैंग को बताता है। उसके बाद जो है उन लोग फोन पर किसी से बतियाते हैं। अब फोन के दूसरी तरफ कौन था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ दबे जुबान में लोग ये भी कह रहे हैं, सूत्रों से खबर आ रही है कि एक जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम बताएंगे, व्याकुल मत होइए, लेकिन हाँ ये वही जिला अध्यक्ष हैं जिनके संरक्षण में ये बालू कारोबार जो है फल फूल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग का। एक तरफ सरकार कहती है कि हम देंगे अबुआ आवास, तो अबुआ आवास कैसे मिलेगा? जो ये नदी का बालू है इसको वितरित करने के लिए सरकारी आदेश का वेट किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से आदेश आएगा तब अबुआ आवास के लिए बालू उठाव होगा। समझिएगा, विभागों को दिया जाएगा कि आप अबुआ आवास बनाइए। ये अबुआ आवास आज से 2 साल पहले ही इसको सरकार ने जो है लागू करने का निर्देश जारी किया था। अभी तक कितने ऐसे झारखंड में लोग हैं जिनको यह अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला और वो विस्थापितों की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम पत्रकार आप सभी के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम वही पत्रकार हैं, जब किसी हॉस्पिटल में आपका कोई परिजन मर जाता है, आप पुकारते हैं। मैं नाम लेकर किसी पत्रकार का नहीं बोल रहा हूं, ऐसे भी हमारे महानुभवी पत्रकार लोग हैं जो सत्य के राह पर चल रहे हैं, तो उनको गिराने का भी काम करते हैं। ऐसे भी कुछ हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं जिनका शाम से लेकर सुबह तक थाना में ही गुजरता है। तो कैसे कोई सच लिखे जब आपकी जो चुगली है वो आपके पत्रकार बिरादरी के भाई ही थानेदार को कर देते हैं, आपके बारे में भड़काते हैं। क्योंकि वहां से मिल रहा है ना थोड़ा हमको, तो क्यों ना करें? तो ये तो नियम है। तो हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को मैं उनके ऊपर प्रकाश नहीं ज्यादा डालना चाहूंगा। हम उस पत्रकार भाई के ऊपर में प्रकाश डालना चाहते हैं जिसने रात के अंधेरे में ये वीडियो शूट किया है, और उसको जो है कई किलोमीटर जो है दौड़ाया गया हाईवा से कुचल देने के लिए। समझिए कि उनकी जो
एक तरह से कहा जाए जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो कहां पर है, यानी किसी ना किसी का तो संरक्षण है, तब तो वो इतने बेखौफ होकर के पत्रकार को दौड़ाएं। खैर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बालू माफियाओं के ऊपर में लगान लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार लगातार जो है दूरसंचार जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है सूचनाएं जारी करती है, विज्ञापन जारी करती है कि बालू माफिया बालू का अवैध खेल हो रहा है, इस पर रोक लगेगी, जिला प्रशासन मजबूत है इसके ऊपर कदम उठाने के लिए। तो कदम कब उठेगा कदम जिला प्रशासन का, जब 2-4 और पत्रकार मारे जाएंगे इन सभी खबरों को दिखाते हुए। कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ पत्रकार ही होता है, और जब लोग शासन प्रशासन से हार जाते हैं तो किसके पास पहुंचते हैं? पत्रकारों के पास। और आज आप स्थिति को उठा के देख लीजिए, हमारे कितने ऐसे पत्रकार भाई हैं जो कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और बालू माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। लेकिन हां, उस बीच में हमारे कितने ऐसे पत्रकार भाई हैं जो शहादत को प्राप्त हो गए। मैं उनको शहादत बोलूंगा जिन्होंने अपनी जीवनी को अपने कार्यों के प्रति लगाया और निछावर किया। तो ये भी खबर कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकती है कि हम पत्रकार आप सभी के लिए लड़ रहे हैं ताकि ये बालू का जो काला खेल है वो बंद हो सके। अब आखिर कब तक खनन अधिकारी का नजर इसके ऊपर पड़ता है? हालांकि राज्य में सत्र भी शुरू हो गया है, बजट सत्र, तो सभी नेता लोग वहां पर होंगे और बालू की गूंज वहां पर सुनने को मिलेगी। जो विपक्ष होगा बालू पर हमलावर होगा, सत्ता पक्ष के लोग उसके ऊपर में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कब तक? क्या कानून बनेगा? क्या माफियाओं के ऊपर में लगाम लगेगा? क्या बालू का ये कालाबाजारी रुकेगा? या फिर हमारे जो पत्रकार हैं वो इसी तरह इस बालू की खबर को चलाकर शहादत को जाते जाएंगे, प्राप्त होते जाएंगे? ये सरकार को सोचना होगा। अगर सरकार इस ओर नहीं सोचती है तो आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होगा इन माफियाओं के ऊपर में। खैर, उस घटनाक्रम के उजागर होने के बाद अब सरकार की आंखें खुली हैं। अब देखते हैं कि इस सत्र में विधानसभा में क्या कुछ जो है बालू के ऊपर में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब आगे इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है या ना होती है, ये भी हम आपको अगले एपिसोड में आकर बताएंगे। तब तक के लिए जोहार।